A very good morning, student. So, again, we continue our chapter number 18, that is body fluids and circulation. In this video, our topic is regulation of cardiac activity. So, let's start today's topic. सो स्टूडेंट रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी में आपको पढ़ना क्या है। आपको पता है कि जो हमारी बॉडी में मेन रेगुलेटरी सिस्टम है हमारा, दैट इज़ आवर नर्वस सिस्टम, जो हमारे सारे सिस्टम्स को क्या करके रखा है, रेगुलेट करने का काम कर रहा है। ठीक है ना। नर्वस सिस्टम, जैसे कि हमने इससे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी जो रेगुलेशन का काम कर रहा है, जो हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो सब काम कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम करता है। हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है इन सब चीज़ों पे, नर्वस सिस्टम के पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना। तो वही चीज़ें बता रहा है कि जो का सर्कुलेशन का भी जो काम है उसमें भी कौन रेगुलेशन करोगा, हमारा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के कौन से पार्ट किन सब चीज़ों को रेगुलेट करे, वो सब हम इस टॉपिक में देखेंगे। ओके। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स, नोडल टिश्यू, हेंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि हार्ट को मायोजेनिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हार्ट की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है वो कैसे होती है, वो इंट्रिंसिक फॉर्म में होती है। इंट्रिंसिक फॉर्म कहने का मतलब कि वो अंदर से होती है, आंतरिक रूप से होती है। ठीक है ना। और ये कैसे होती है, ऑटो रेगुलेटेड होती है। क्यों ऑटो रेगुलेटेड है? क्योंकि नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है हार्ट में, ये तो आपको पता है। हम जब हार्ट का स्ट्रक्चर देख रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हार्ट में स्पेशलाइज्ड मस्कुलेचर होता है, दैट इज कॉल्ड योर नोडल टिश्यू। ठीक है ना। तो ये जो नोडल टिश्यूज़ हैं, ये सब चीज़ें क्या करती है, हेल्प करती हैं हार्ट को नॉर्मल एक्टिविटी करने में। ओके। अब इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने का काम जो स्पेशली जो न्यूरल सेंटर होता है इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, वो कौन सा पोर्शन है आपका, ब्रेन, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है। जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है वो मेन हेल्प करता है ये सब करने में, और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की भी कोई हेल्प करता है इसमें, दैट इज़ योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो देखिए आपको पता है ना, नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आपका, दैट इज़ योर, जस्ट अ मिनट मैं बना देती हूँ। ओके। तो नर्वस सिस्टम के 3 वो हैं, दैट इज़ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका आ जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ओके। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो भी नर्व्स जोड़ी रहती है, लाइक आपका स्पाइनल नर्व्स है, ये सब चीज़ें जो होती है आपका किस में आ जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाता है। और एक होता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपके 2 टाइप के नर्व्स आते हैं, दैट इज़ योर पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स एंड सिम्पैथेटिक नर्व्स। ओके। तो अभी यही सब नर्व्स के बारे में आप देखोगे। तो याद रखिएगा, नर्वस सिस्टम को 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें आपका आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि इन सब चीज़ों को जोड़ के रखता है, जो नर्व्स होते हैं पेरीफेरी में जो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, साइड साइड में। और लास्ट वन इज योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो किस में हेल्प करता है, आप देखते हो ना, आपके जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, लाइक आपको कोई चीज़ गर्म लगा तो सडनली आपने हाथ हटा लिया, पैर हटा लिया जहाँ भी गर्म लगा, तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन लाने ले जाने का काम करे, तो इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है आपका। ओके। वैसे इन्वॉल्व तो सब हो रहे हैं, बट फिर भी एक एग्जांपल के लिए हम ये सब चीज़ें देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बता रहा है कि जो मेन स्पेशल न्यूरल सेंटर है किसके लिए, आपकी कार्डियक एक्टिविटी के लिए, मतलब आपके हार्ट की एक्टिविटी के लिए, दैट इज़ योर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और इसको भी हेल्प करता है एक, दैट इज़ योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके। न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। तो देखिए बता रहा है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मैंने बताया था आपको 2 टाइप के नर्व्स देखने के लिए मिलेंगे, दैट इज़ योर सिंपैथेटिक नर्व्स एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। तो सिंपैथेटिक नर्व्स जो है वो क्या कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्व्स जो है वो हार्ट बीट को इंक्रीज़ करने का काम करता है, हार्ट बीट का जो रेट है उसको इंक्रीज़ कर देता है। द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, दैट इज़ योर सिंपैथेटिक नर्व्स, वो क्या करता है, हार्ट बीट की रेट को बढ़ाता है। क्यों? हार्ट बीट की रेट कब बढ़ेगी, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन मतलब आप समझ रहे हो ना, जो वेंट्रिकल्स है, जो नीचे का जो लोअर चैम्बर है आपके हार्ट का, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कब, ब्लड को फ्लो करवाना रहता है तब।
ठीक है, तो उनमें जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो कार्डियक आउटपुट भी आपका बढ़ेगा, तो आपकी हार्ट बीट भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। On the other hand, parasympathetic neural signals, another component of an autonomic nervous system, decrease the rate of heartbeat, speed of conduction of action potential and thereby the cardiac output. तो देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप नाम याद रखिए कि कौन किस में हेल्प कर रहा है। सिंपैथेटिक नर्व जो है वो क्या कर रहा था, दोनों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ही नर्व्स है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, बट दोनों काम अपोजिट कर रहे हैं। सिंपैथेटिक जो है वो हार्ट बीट को बढ़ा रहा है, कैसे, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा है जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। और पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा है, हार्ट बीट को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, हार्ट बीट की जो रेट है उसको डिक्रीज कर दे रहा है। एक्शन पोटेंशियल जो है, मतलब एक्शन पोटेंशियल का जो कंडक्शन है उसकी स्पीड कम हो जा रही है, दैट्स वाई कार्डियक आउटपुट भी कम हो रहा है, ठीक है ना। फिर क्या बता रहा है, एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन्स कैन ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। फिर बता रहा है जो एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन है, ये एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन्स आपके कहाँ से रिलीज होते हैं, किडनी के ऊपर ग्लैंड होता है, दैट इज योर एड्रिनल ग्लैंड, जिसको और क्या कहते हैं हम, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है ना। उसमें से जो हार्मोन निकलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, ठीक है। तो वो जब आप लास्ट चैप्टर पढ़ोगे तो उस चीज़ को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अभी बस आप ये याद रखिए कि जो एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन्स है, मतलब एड्रिनल जो होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। चलिए मैं बता ही देती हूँ थोड़ा सा। लाइक ये आपका किडनी है, अब जैसे ही बन गया आप समझ जाइए कि आपका किडनी है। किडनी के ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ये थोड़ा सा ऐसे ट्राइंगल शेप में एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं यहाँ किडनी के ऊपर, ठीक है। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इसमें भी दो पार्ट होते हैं। एक आउटर वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, ओके। आउटर वाले पार्ट को हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स और अंदर वाले पार्ट को हम कहते हैं एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है। तो याद रखिएगा, एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एड्रिनल कॉर्टेक्स और जो इनर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एड्रिनल मेड्यूला। तो यहाँ पे बात हो रही है आपके एड्रिनल मेड्यूला की। तो मेड्यूला वाला रीजन जो हार्मोन रिलीज कर रहा है वो भी क्या करता है, हमारे कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है, ये चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि रेगुलेशन जो है, कार्डियक एक्टिविटी का रेगुलेशन कैसे कैसे हो रहा है आपका, सबसे पहले मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, दोनों मिलके इसको रेगुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है। अब ये कैसे कैसे कर रहे हैं, तो भैया हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें दो नर्व्स होते हैं, दैट इज सिंपैथेटिक नर्व्स एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्व्स हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है ना। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है वो क्या कर रहा है, वो आपके हार्ट बीट की रेट को डिक्रीज कर दे रहा है, ठीक है। वो कौन कर रहे हैं कंट्रोल, पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो बिल्कुल याद रखिएगा स्टूडेंट कि कौन सा नर्व्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा एक हार्मोन हमने पढ़ा जो कि कहाँ से रिलीज होता है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूला वाले रीजन से, इनर वाले पोर्शन से, दैट्स वाई उस हार्मोन को हम क्या कह रहे हैं, एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन। ये भी क्या करता है, आपके हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है जिसकी वजह से आपका कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है। कार्डियक आउटपुट आपने अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है, तो इसलिए मैं ये सब चीज़ों को बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी। इसी के साथ हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक डिसऑर्डर्स बताऊंगी, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। सो टुडेज क्लास इज ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।